आज हम लोग अध्ययन करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस क्या होते हैं और इसके प्रकार। सेंटेंस की परिभाषा जानते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस वो शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है। अगर शब्दों का समूह हो लेकिन उसका कोई अगर मीनिंग ना हो तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि इन बॉर्न मुंबई बाज सचिन, तो यहाँ पर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। शब्द तो लिखे हुए हैं, शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसी को हम कह सकते हैं सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई, सचिन का जन्म मुंबई में हुआ है, तो इसलिए यह एक सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल, इज मास्टर सचिन आल्सो ब्लास्टर कॉल्ड। तो यहाँ पर भी शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सचिन इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर, तो इसका अर्थ निकल रहा है, यानी ये एक सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। जिसमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं सामान्यतः। अफर्मेटिव स्टेटमेंट, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, और निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव स्टेटमेंट होता है। फिर असर्टिव सेंटेंस हाँ, कुछ एग्जांपल्स जैसे टॉम गोज़ टू स्कूल डेली, और दूसरा है टॉम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, और दूसरा वाला नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ न कुछ पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन किया जाता है। दीज सेंटेंसेस मस्ट हैव क्वेश्चन मार्क, इनमें अवश्य ही क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे कि आर यू प्लेइंग इन द मैच, और दूसरा है वेयर आर यू फ्रॉम। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसका प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग शुरू में होता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की गई हो। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल है आर यू प्लेइंग इन द मैच, तो यहाँ पर ये यस या नो टाइप कहलाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं, यस या नो टाइप और WH टाइप। तो जो पहला एग्जांपल है वो यस या नो टाइप का है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें या तो ऑर्डर दिया गया होता है, या तो रिक्वेस्ट होती है, या तो एडवाइस होती है, उन्हें सलाह दी गई होती है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। फिर इसमें एग्जांपल, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, और डोंट स्मोक हेयर। तो ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में या तो कोई ना कोई सलाह दी जाती है, या तो आदेश होता है, या फिर रिक्वेस्ट होती है। तो अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो सडन फीलिंग हमारे अंदर कभी कभी आती है, प्रसन्नता, खुशी की या फिर दुख की, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। दीज सेंटेंसेस मेनली कंटेन हरी, अलास, बो, वाट, हाउ एट्सेट्रा। तो इन सेंटेंसेस में ये इन शब्दों का सामान्यतः प्रयोग होता है, जैसे कि हरी। फिर इसके एग्जांपल्स, हाउ बिग इट इज़, ये कितना बड़ा है, ये एग्जांपल इसका दे रखा है। वाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर चित्र है। तो इस प्रकार के ये इसके एग्जांपल हैं। और इसमें अलास, हरी, वाव, वाट, हाउ, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द दिए होते हैं इन सेंटेंसेस में। तो इसमें जो है अचानक उठने वाला जो हमारे अंदर भाव है, जो फीलिंग्स है, हैप्पीनेस की हो सकती है या फिर दुख की हो सकती है, ये बहुत सारी फीलिंग्स को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स को